थैंक यू जनाब, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है साजिद खान गौरी और ये बिना एक्शन की तरफ से मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो रहा हूँ। आज के बैनर का टॉपिक प्राइस एक्शन पैटर्न पार्ट 1। अभी तक हमने जो बेसिक सीरीज उसमें पहले वेबिनार में फार्क का तारुफ हमने सीखा था, तफसीली तारुफ उसका हासिल किया था। उसके बाद जो 2 वेबिनार हुए उसमें मेटा ट्रेडर 4 पर हमने उसके 80-90% ऑप्शंस उसके फंक्शंस देखे। उसके बाद 2 वेबिनार बेसिक टेक्निकल एनालिसिस पर हुए। अब थोड़ा-सा स्टेप अप करते हैं और अब हम डिफरेंट मेथड्स स्टार्ट करेंगे। उनमें से एक मेथड प्राइस एक्शन पैटर्न का भी है। ये क्या होते हैं? वेबिनार में हम सीखेंगे, इनको कैसे ट्रेड किया जाता है। इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 आज दिया जा रहा है, जुम्मे के दिन, और इसका पार्ट 2 होगा मंडे के दिन। तो आइए शुरू करते हैं। ये प्रोग्राम खालिसतन तालीमी मकासद के लिए पेश किया जा रहा है। इसको किसी तरीके से सरमायाकारी के मशवरे तौर पर नहीं लेना। ऑनलाइन तिजारत, ऑनलाइन सरमायाकारी बहुत ही ज़्यादा मुनाफ़ाबख्श कारोबार है। साथ ही साथ इसमें आपके सरमाए को भी बहुत ज़्यादा खतरात लाक होते हैं। इसलिए किसी भी किस्म का ऑनलाइन तिजारत या ऑनलाइन सरमायाकारी करने का फैसला करने से पहले इस बात को यकीनी बनाएँ कि आप गवर्नमेंट की सर्टिफाइड और रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर मशवरा करें। इस मशवरे के दौरान अपने माशी हालात को ज़रूर मद्देनज़र रखें। जो भी मौके चार्ट पर आपको दिखाए जाते हैं, माज़ी में हो चुके हैं। उन्हें हालिया मार्केट के हालात की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। इसमें लिक्विडिटी कमी एक बहुत बड़ी सियासी माशी खबर जो इससे पहले कभी ना आई और मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी ला सकती है। इसलिए माज़ी में हुई कारकर्दगी को मुस्तकबिल के नताज के दामन नहीं करार दिया जा सकता है। वेबिनार जो आप देख रहे हैं एक्शन की मिल्कियत है। इसे रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं, तो बराए मेहरबानी इसकी रिकॉर्डिंग से दूर रहिएगा। आज के हमारे लर्निंग आउटकम्स, प्राइस एक्शन पैटर्न्स को समझेंगे क्या होते हैं। तो इसमें 2 तरह के पैटर्न होते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न। आज का जो वेबिनार है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न पे है। कंटिन्यूएशन पैटर्न में वैसे तो काफ़ी पैटर्न्स होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा हाई प्रोबेबल होते हैं या ज़्यादा बनते हैं, उनमें फ्लैग पैटर्न है। उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल्स हैं। कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, आज के वेबिनार में सीखेंगे। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन पैटर्न की। ये होते क्या हैं? मार्केट आपको पता है, दुनिया की कोई भी मार्केट है वो तलब और रसद की बुनियाद पे चलती है। जिसको हम कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड, तलब और रसद। यानी अगर सिंपल मायनों में हम लें कि मार्केट में किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई बढ़ जाती है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। इसकी मिसाल आप ले लें किसी भी चीज़ से। आपने अक्सर देखा होगा टमाटर की फसल जब कम होती है, तो ₹300 किलो चले जाते हैं। जब उसकी फसल बहुत ज़्यादा होती है, ₹25 किलो भी होते हैं। डिपेंड करता है सप्लाई के ऊपर कि कितना सप्लाई है। अगर सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड गिर जाएगी और सप्लाई कम है तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो दुनिया की कोई भी मार्केट हो, चाहे जैसे मैंने मिसाल दी, एक सब्ज़ी मार्केट ही क्यों ना हो, वो सब सप्लाई और डिमांड की बुनियाद पे चलती है। तो यही सप्लाई और डिमांड के जो मुहर्रिकात होते हैं, इसकी जो वर्किंग होती है, वो मार्केट में ऑर्डर फ्लो क्रिएट करती है। यानी ऑर्डर फ्लो होता क्या है कि मार्केट में कोई बाय ऑर्डर आ रहा है और वो मार्केट में पहले से मौजूद पेंडिंग सेल ऑर्डर के साथ फिल हो रहा है, या मार्केट में मार्केट सेल ऑर्डर आ रहा है और वो पहले से मौजूद पेंडिंग बाय ऑर्डर के साथ फिल हो रहा है। ज़्यादा मार्केट बाय ऑर्डर्स आ रहे हैं और कम पेंडिंग सेल ऑर्डर्स हैं, तो मार्केट आज डिफरेंट वे में बिहेव करेगी। इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा पेंडिंग सेल ऑर्डर हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट सेल ऑर्डर हैं और पेंडिंग सेल ऑर्डर्स हैं, तो मार्केट डिफरेंट वे में बिहेव करेगी और यही वाइस वर्सा होगा। यानी अगर पेंडिंग ऑर्डर्स ज़्यादा हैं मार्केट ऑर्डर के मुकाबले में, तो फिर मार्केट किस तरह बिहेव करे, इस स्टडी को हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। कि ब बहुत एडवांस मेथड भी होते हैं कि जिसमें हम
ऑर्डर्स मार्केट में जिस स्पीड से आ रहे होते हैं और पहले से लगे हुए ऑर्डर्स होते हैं, उनके साथ वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं, क्या-क्या निशानी होती है, ये सब स्टडी ऑर्डर फ्लो की स्टडी कहलाती है। तो सप्लाई और डिमांड के जो महरक़ात होते हैं, वो मार्केट में ये ऑर्डर फ्लो क्रिएट करते हैं। उसके बाद प्राइस एक मखसूस वे में मूव करती है और उसमें चार्ट में आपको कुछ ऐसे शक्लें बनाती है, कुछ ऐसे पैटर्न बनाती है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाती है, जिनको हम पहचान सकते हैं, कि ये पैटर्न बन रहा है। और डेफ़िनिटली जैसे हमने बताया उसके पीछे कुछ सप्लाई सप्लाई डिमांड के जो महरक़ात होते हैं, उन्होंने एक मखसूस वे में ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया होता है, जिसकी बुनियाद पर वो शक्लें बनती हैं। ज्योमेट्रिकल पैटर्न हम उन्हें कह सकते हैं, बहुत ही मखसूस होते हैं और आसानी से पहचाने जाते हैं। इनको प्राइस एक्शन पैटर्न कहते हैं। यानी इनके पीछे बाकायदा रीज़न होते हैं कि ये बनते क्यों हैं। मार्केट में बायर्स और सेलर्स उनके इंटेंशंस जो होती हैं, उनकी बुनियाद पर ये बनते हैं, उनके एक्शंस और इन पैटर्न्स को आप क्योंकि ये पैटर्न बार-बार बनते हैं, पास्ट में भी बन चुके होते हैं, इन्हें एक मखसूस वे में बिहेव करते हैं ये। तो जब भी ये पैटर्न दोबारा बनते हैं, हमें पता होता है कि अगर ये पैटर्न बन गया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि किस साइड में प्राइस मूव करेगी। इसलिए इन पैटर्न को पहचान के हम इनको ट्रेड कर सकते हैं। 2 तरह के पैटर्न होते हैं। कंटिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होते हैं? ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बीच में अपीयर होते हैं। थोड़ी देर के लिए प्राइस रुकती है, पॉज़ करती है, अपना पैटर्न कंप्लीट करती है और फिर जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा होता है, उसी ट्रेंड में दोबारा जाना शुरू हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अप ट्रेंड चल रहा है, ये पैटर्न यहाँ पे कहीं आएगा। उसके बाद पैटर्न कंप्लीट होने के बाद मार्केट फिर जिस ट्रेंड में पहले से चल रही थी, वो ट्रेंड अपना कंटिन्यू करेगी। इसी तरह मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ रही है, अपना कोई पैटर्न बनाएगी, कंटिन्यूएशन पैटर्न और उसके बाद दोबारा अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। इस वजह से इन्हें कंटिन्यूएशन पैटर्न कहा जाता है। आज का वेबिनार कंटिन्यूएशन पैटर्न पे है। आज जो हम पढ़ेंगे उनमें फ्लैग पैटर्न है और ट्रायंगल पैटर्न है। इनके बाद मार्केट जो अपना ट्रेंड बनाते हुए आ रही होती है, कंटिन्यू करती है। रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं? ये किसी भी ट्रेंड के एंड पर अपीयर होते हैं या ये कह लो कि ये जब अपीयर होता है तो ट्रेंड मोस्ट लाइकली चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अप ट्रेंड जा रहा है, अगर रिवर्सल पैटर्न अपीयर हुआ ना और साथ ही साथ इसके अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी हुआ, तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटीज़ होंगी कि यहाँ से ये रिवर्स कर जाएगा। यानी अप ट्रेंड चेंज होके डाउन ट्रेंड में बदल जाएगा। इसी तरह अगर एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है और कोई रिवर्सल पैटर्न अपीयर हुआ और साथ ही साथ उसके अगर वहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल भी हुआ, तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी होंगी कि ये प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। हमारा जो मंडे का वेबिनार होगा, उसमें हम रिवर्सल पैटर्न पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्लैग पैटर्न। अच्छा, ये फ्लैग पैटर्न होता है, ये बहुत ही कॉमन पैटर्न होता है। यानी ये जा-बजा बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है? और कब बनता है? जब मार्केट में ट्रेंडिंग कंडीशंस होती हैं। ये बनता कब है? ट्रेंडिंग कंडीशंस में अगर हम ज़्यादा माइक्रो डिटेल में जाएँ तो हम देखें क्यों बनता है, ये तब बनता है जब मार्केट मूवर्स या लार्ज प्लेयर्स अपनी ट्रेड्स पर प्रॉफ़िट ले लेते हैं, तो ये बनता है।
प्राइस पुल बैक करती है, ये मैंने आपको बुध वाले वेबिनार में बताया था, प्राइस पुल बैक करती है। और पुल बैक करने के बाद पुल बैक या रिट्रेसमेंट कह लो या काउंटर ट्रेंड मूवमेंट कह लो, वो होती है। और हमारी फिर महारत ये होती है कि एज ए ट्रेडर हम ये देखते हैं कि कहाँ पर ये पुल बैक कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि बड़े प्लेयर भी वहीं पे फिर दोबारा इन होंगे और हम भी वहीं पे इन होंगे। तो फ्लैग पैटर्न का आपने हमेशा वेट करना। ट्रेड जब भी लेना, याद रखें ट्रेडिंग अगर तो कंटिन्यूएशन की ट्रेड कर रहे हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, जैसे बाय ट्रेंड चल रहा है, बाय ट्रेड ही करना चाहते हो आप, वैसे तो मैंने आपको बुध को बहुत डिटेल से बताया है कि आप चेकलिस्ट क्या बनाओगे, क्या क्या चेक करोगे। उसमें ये याद रखें कि कंटिन्यूएशन होना तो फ्लैग पैटर्न पे ही ट्रेड करना, ये बहुत बनता है और बहुत प्रोबेबल होता है। बस जो चेक्स मैंने बताई थी आपको बुध वाले वेबिनार में, वो चेक्स आपने सारी याद रखनी है और एक पेपर पे लिख के रखनी है। आइए देखें, ये देखें। ये सारे फ्लैग पैटर्न कहलाते हैं। प्राइस से आई, ठीक है। अब हम एक इमेजिनरी लाइन यहां लगा देते हैं। तो एक झंडे की तरह से हो गया, इसलिए इसको फ्लैग पैटर्न कहा जाता है। और फ्लैग पैटर्न कब बनता है? वेरी वेरी सिंपल, जब मार्केट मूवर्स या लार्ज प्लेयर्स अपनी बाय ट्रेड्स पे प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। अभी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो मार्केट थोड़ा सा एक काउंटर ट्रेंड मूवमेंट बनाती है, फिर वो दोबारा कहीं पे इन होते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ इन हुए, यहाँ पे कुछ इन हुए, और प्राइस को फिर ऊपर लेके जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की और प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद मार्केट नीचे आई, उसमें एक फ्लैग पैटर्न बना और मार्केट फिर ऊपर गई। और ये मैंने आपको खुद के वेबिनार में बताया था कि हम कैसे डिटेक्ट करते हैं कि यार फ्लैग पैटर्न या पुल बैक कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। हमें एग्जैक्ट तो किसी को भी नहीं पता होता, एक रफ एरिया हम मालूम करते हैं कि जहाँ पे हमें एंट्री करनी चाहिए। एग्जैक्ट तो किसी को भी नहीं पता होता। तो फ्लैग पैटर्न में जब बनता है, वेरी सिंपल, पुल बैक होता है। ट्रेंडिंग में जब भी मार्केट पुल बैक करेगी, एक फ्लैग पैटर्न बनेगा। आप ये याद रखें कि फुल पुल बैक का हमेशा वेट करें। बहुत से ट्रेडर्स ये गलती कर रहे होते हैं बेसब्री की वजह से, मार्केट ऊपर जा रही होती है, यहाँ पे कहीं उनसे उनसे बर्दाश्त नहीं होता यहाँ पे और वो बाय कर लेते हैं। वो खुशी थोड़ी देर के लिए रहती है, उसके बाद जब मार्केट पुल बैक करती है फिर उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। ट्रेडिंग एक बहुत सब्र का काम है, बहुत सब्र का। आपको टाइम देना पड़ता है, इसे डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है और फिर खामोशी से बैठना भी पड़ता है। यानी चार्ट्स को टाइम भी देना पड़ता है और सब्र भी रखना पड़ता है और वेट करना होता है कि ये मोमेंट्स अपीयर हो, उसके बाद आप इन। अगर आप गौर से देखें तो इसमें छोटे-छोटे छोटे-छोटे भी फ्लैग पैटर्न होते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, अ, ये देखें, उसके बाद ये देखें, ये देखें। तो मार्केट फ्लैग पैटर्न बनाती हुई जा रही होती है जब ट्रेंड में होती है। ये है बेरिश फ्लैग पैटर्न। देखिए, सेलर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की है, मार्केट दोबारा ऊपर गई है। यहाँ पे फ्लैग पैटर्न कंप्लीट हुआ है और ये एरिया जैसे मैं आपको बता चुका हूँ,
ये एरिया बहुत सारे तरीके होते हैं एरिया मालूम करने के, कि ये कौन-सा एरिया, ठीक है? अमूमन अगर आप फिबोनाची यूज़ करते हैं, तो फिबोनाची मैंने देखा है कि 40 से 50% तक का जो एरिया होता है ना, ये 35 से 50% तक एरिया वो एक अच्छा पुल बैक होता है, ठीक है? उससे डीपर भी हो सकता है, लेकिन वो पुल बैक एक बहुत ही आइडियल पुल बैक होता है। अब इसी में अगर हम देखें अंदर जाके और गौर से देखें, इसमें भी छोटे-छोटे फ्लैग पैटर्न बने हुए हैं देखें, ये देखें, ये देखें। तो ये देखें। तो दरमियान-दरमियान में भी फ्लैग पैटर्न बन रहे होते हैं और ये छोटे टाइम फ्रेम के फ्लैग पैटर्न होते हैं, ठीक है? ये बड़े टाइम का है, बड़े टाइम फ्रेम का है। ये अक्सर कह लो 1 आवर या हम 30 के होंगे। आसान हो रही है, जस्ट 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद
जी, ज़ोन खत्म हुई। तो मैं आपको बता रहा था कि फ्लैग पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम के लिए से 1 आवर या M30 के फ्लैग पैटर्न होंगे और बड़े टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड चल रहा है। तो इन छोटे टाइम फ्रेम में जाके इन फ्लैग पैटर्न को ट्रेड किया जा सकता है और बड़े टाइम के फ्लैग पैटर्न में भी ट्रेड किया जा सकता है। फ्लैग पैटर्न के बाद आते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल पैटर्न 2 तरह के होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। ये पैटर्न इतने ज़्यादा नहीं बनते, रेयर पैटर्न है ना? मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बनता, लेकिन जब भी बनता है ना, बहुत ही कमाल का पैटर्न है, बहुत ही कमाल का। यानी पैटर्न जब भी बनता है, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कब इसको नाकाम होते हुए देखा। ये इतना हाई प्रोबेबल पैटर्न है। इसकी वजह डायनामिक्स ऐसी होती हैं। मैं आपको सारी समझाता हूँ अभी। ये पैटर्न कम बनता है, लेकिन जब भी बनता है तो गोल्ड में अक्सर बनता है ये। डिसेंडिंग तो अक्सर बनता, डिसेंडिंग पैटर्न। गोल्ड में देखिएगा असेंडिंग या डिसेंडिंग गोल्ड ये पैटर्न ज़रूर बनाता है और गोल्ड में जब भी बने, इसकी प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। ये जनरली एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, लेकिन ये कहीं-कहीं जो है ना रिवर्सल पैटर्न के तौर पर भी अपीयर हो जाता है। कहीं-कहीं ये रिवर्सल पैटर्न के तौर पे भी अपीयर हो जाता है, बट जनरली क्या है, जनरली ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। होता क्या है, ये पैटर्न तब बनता है जब प्राइस जाके किसी एक रेजिस्टेंस लेवल से टकराती है। मिसाल के तौर पे ये रेजिस्टेंस लेवल है ना, ठीक है? मार्केट मूवर्स, लार्ज प्लेयर्स बाय कर रहे होते हैं और प्राइस टकराती है। पहली दफ़ा तो तोड़ नहीं पाती क्योंकि पेंडिंग सेल ऑर्डर का क्लस्टर बहुत बड़ा होता है। तो वो अपनी ट्रेड्स बंद कर देते हैं, प्रॉफिट टेकिंग ले लेते हैं, जिस वजह से मार्केट गिरती है, ठीक है? लेकिन अब होता क्या है कि जो लार्ज प्लेयर्स हैं ना, उनकी नीयत ये होती है कि हमने ऊपर जाना है, इस लेवल को हर सूरत तोड़ना है। उनकी इंटेंशन ये होती है। फॉर व्हाटएवर रीज़न, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि वो क्यों इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं या वो उसमें प्रॉस्पेक्ट देख रहे हैं। लेकिन इंटेंशन असेंडिंग ट्रायंगल में साफ इंटेंशन पता चलती है मार्केट प्लेयर्स की कि ये रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ना चाहते हैं। कैसे? जब ये पैटर्न कंप्लीट होता है। क्योंकि तोड़ना चाहते हैं, तो ये थोड़ा-सा इसको यहाँ के ऑर्डर्स कंज़्यूम कर देंगे और फिर दोबारा जाके टकराएँगे। फिर तोड़ नहीं पाएँगे प्राइस, फिर नीचे आ जाएगी। फिर ये दोबारा यहाँ से करेंगे, फिर उसको तोड़ने जाएँगे। लेट्स से प्राइस फिर तोड़ नहीं पाएगी, फिर नीचे आएँगे और फिर फाइनली ये इसे तोड़ देंगे और तोड़कर जब प्राइस पुल बैक करती है, ये बहुत ही हाई प्रोबेबल बाय होती है, बहुत ही हाई प्रोबेबल बाय होती है। अब इसकी पहचान क्या होती है? इसमें असेंडिंग ट्रायंगल की पहचान होती है, हाई सारे एक सीध में बन रहे होते हैं। लो को देखा जाए तो हर लो पिछले लो से ऊपर बन रहा होता है, यानी हायर लोज बन रहे होते हैं और ये एक ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लगाऊँ, तो एक ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है। इसकी बड़ी आसानी से पहचान है कि हाई सारे एक लाइन में बन रहे होंगे और लो जो है वो हायर लो बन रहे होंगे, यानी इक्वल हाइज एंड हायर लोज। लो ऊपर बन रहे होंगे, पिछले लो से ऊपर बनेंगे। जब भी ऐसा पैटर्न बने ना, समझ जाएँ कि ब्रेक होने जा रहा है। ये एडवाइजेबल नहीं है कि हम इसे यहीं से बाय कर लें क्योंकि ऊपर बहरहाल एक रेजिस्टेंस रहती है। एडवाइजेबल ये होता है कि इसे तोड़ दें और जब ये पुल बैक करे, थोड़ा-सा भी पुल बैक करे, अपना एसएल यहाँ पे लगाएँ और एंट्री लें। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। आइए देखते हैं, ये कुछ रियल चार्ट की एग्ज़ाम्पल्स हैं। गोल्ड का चार्ट है, जैसे मैंने बताया ना गोल्ड में बहुत बनता है, ये बहुत बनता है गोल्ड में। अभी देखें, ऊपर जा रही थी,
पहले टकराई है, नीचे आई है, दोबारा गई है, टकराई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है। रेजिस्टेंस तो नहीं टकराई लेकिन नीचे आई और फिर जाके इसने ये देखो ये फिर टकराई है, फिर नीचे आई है और यहाँ पे जाके इसने तोड़ा है। अब इसमें एक जो पता करने वाली बात है, मैं जो इसने जो हाई बनाए, एक ये बनाया, एक ये बनाया, ये तो नीचे बना, लेकिन ये हाई देखें आप, तो आपको पता लग जाएगा कि 3 हाई एक लाइन में बने और एक हाई नीचे बना है, तो इक्वल हाइट हो गए। लेकिन अगर लो को देखो ना, ये लो को देखो, हर लो पिछले लो से ऊपर बनता जा रहा है, गौर से देखें आप, हर लो पिछले लो से ऊपर बनता जा रहा है। तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल होता है कि मार्केट हाईज तो इक्वल बना रही है, लेकिन जो लोज बना रही है वो पिछले लो से ऊपर बनते जा रहे हैं। बनता क्यों है? अक्सर ये होता है कि बताने वाले सिखाने वाले आपको पैटर्न तो बता देते हैं, सिखा देते हैं, नहीं, ये पीछे डायनामिक्स एक्सप्लेन नहीं करते। असेंडिंग ट्रायंगल की डायनामिक्स ये है कि यहाँ पर लार्ज प्लेयर्स की इंटेंशन होती है कि हमने हर सूरत प्राइस को ऊपर लेके जाना है, हर सूरत ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करना है। इस इंटेंशन के साथ वो जो भी ऑर्डर फ्लो क्रिएट करते हैं मार्केट में, वो ये पैटर्न बना देता है कि हाईज इक्वल होते हैं और लोज ऊपर बनते जा रहे होते हैं। बट जब भी ऐसा होगा, ये देखें लास्ट टाइम कई दिनों के बाद इसने पुल बैक लिया और फिर ऊपर चली गई। इसी तरह एक और पाउंड एयूडी में एक और असेंडिंग ट्रायंगल की एग्जांपल है। ये देखें, एक टच किया है, दूसरा भी उसको टच में ही लेंगे, बिल्कुल करीब से गया है, तीसरा टच किया है, चौथा टच किया है, पांचवा टच किया है और फिर क्रॉस करके पुल बैक यहाँ दी है। तुम देख सकते हैं अगर एक हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, चौथा हाई, पांचवा हाई कह सकते हैं। 5 दफा लार्ज प्लेयर्स टकराते रहे, हर दफा जरा बताइए यहाँ पे ऑर्डर कंज्यूम कर देते हैं। 5 दफा टकराने के बाद ये लेवल इतना कमजोर हुआ कि इन्होंने उसको ब्रेक किया, रीटेस्ट हुआ और जब प्राइस ऊपर चलेगी, तो ये आपका हिस्सा है। यहाँ जो चल रहा है उसमें आपका कोई शेयर नहीं है, मतलब वहां पैसा जमाने का नहीं सोचें, पैसा आपने जो बनाना है, आपका पैसा यहाँ पे बनेगा। डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है? एग्जैक्ट उलट होता है, एग्जैक्ट उलट होता है। यानी असेंडिंग ट्रायंगल में तो प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करती है ना, डिसेंडिंग ट्रायंगल में प्राइस एक सपोर्ट लेवल फॉर्म करती है, एक सपोर्ट लेवल से टकराती है। कैसे? ये सपोर्ट लेवल है, प्राइस आई है, ये टकराई है, पेंडिंग बाय ऑर्डर का क्लस्टर मौजूद है, सेलर्स जो हैं अपनी ट्रेड बंद कर देंगे। जिस तरह बाय की ट्रेड सेल से बंद होती है ना, यानी अगर बाय ट्रेंड चल रहा हो तो प्रॉफिट टेकिंग में सेल का इम्पैक्ट आता है। इसी तरह जो सेल की ट्रेड है वो बाय से बंद होती है। यानी जब भी लार्ज प्लेयर्स अपनी सेल ट्रेड को क्लोज करेंगे तो मार्केट में बाय का इम्पैक्ट आता है। उस इम्पैक्ट की वजह से मार्केट उठती है। यही लोग दोबारा अब इंटेंशन के साथ हैं कि हर सूरत सपोर्ट लेवल तोड़ना है, दोबारा आए, दोबारा ऑर्डर कंज्यूम किए, अपने प्रॉफिट टेकिंग की, फिर गए, फिर नीचे आए, फिर प्रॉफिट टेकिंग की, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए और अल्टीमेटली तोड़ देते हैं। और जब ये बनता है तो बहुत ही हाइपरबल पैटर्न होता है। इसमें भी
कैसे पहचानते हैं? इसमें जो लोज़ हैं वो इक्वल बन रहे होते हैं और जो हाईज़ होते हैं वो नीचे बन रहे होते हैं, लोअर हाईज़ होते हैं। तो यानी मार्केट क्या बना रही होती है? लोअर हाईज़ एंड इक्वल लोज़। लोज़ एक सीध में बनते हैं। थोड़ा ऊपर-नीचे भी हो सकते हैं बट जनरली एक सीध में बनते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लाइन लगाऊँ, ठीक है? तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन जाएगा। प्राइस से जब तोड़ना है, तोड़ने के बाद कहीं पे पुल बैक होगा, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे दोबारा और मार्केट पुल बैक करती है, देन आप यहाँ से ट्रेड करें। तो बहुत ही हाई प्रोबेबल पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये देखिए। ताकि नीचे आई, लो बना। देखिए कि लो ये भी बनाया, दोबारा ऊपर गई और फिर बाद के बाद इसको ब्रेक मारा है और कितने दिनों के बाद जाके इसने पे पुल बैक दिया है। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। ये हाइज थोड़े से नीचे बन गए, थोड़ा सा उसके ऊपर बन गया, लेकिन बेतरतीब है। मतलब बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि हाइज बेतरतीब होंगे लेकिन लो सारे एक लाइन में बनेंगे। तो समझिएगा डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। ये देखिए, अगेन गोल्ड का डेली चार्ट है। मैंने आपको बताया था गोल्ड में बड़े ये ट्रायंगल पैटर्न बहुत बनते हैं। वैसे करेंसी में मैंने बड़े कम बनते देखे हैं, लेकिन गोल्ड में बहुत बनते हैं। ये कितना ही खूबसूरत डिसेंडिंग ट्रायंगल है। उठा ऊपर गया, उठा फिर ऊपर गया, थर्ड अटेम्प्ट में से तोड़ भी दिया। बाकी यहाँ गई, उसके बाद नीचे। अच्छा, अब मैं जैसे मैंने बताया था कि रेयरली ये पैटर्न एज ए रिवर्सल पैटर्न भी बनते हैं। अच्छा, हम कैसे पहचानेंगे कि असेंडिंग ट्रायंगल प्राइस को रिवर्स करेगा या एक कंटिन्यूएशन कॉज करेगा? इसका बड़ा आसान सा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रायंगल में मोस्टली ये होता है कि इसका फ्लैटर साइड ब्रेक होता है। जैसे ये तो इसका एंगुलर साइड है ना, ये इसका फ्लैटर साइड है, सीधी लाइन वाला। तो ट्रायंगल में हमेशा भी याद रखिएगा फ्लैटर साइड ब्रेक होता है। जनरली एंगल साइड ब्रेक नहीं होता, लेकिन ये मैं जो बात कर रहा हूँ नहीं होता या होता है तो 80-90% प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। समटाइम ऐसा नहीं भी होता, बट मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि फ्लैटर साइड ब्रेक होता है। सो अब हमें कैसे पता लगेगा कि रिवर्सल पैटर्न के तौर पर काम कर रहा है? वेरी सिंपल। बैकग्राउंड में आप देखें, एक एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ आ रहा है, ठीक है, और असेंडिंग ट्रायंगल बन गया। फ्लैटर साइड ने ब्रेक होना है, तो पीछे अगर डाउन ट्रेंड है और फ्लैटर साइड ने ब्रेक होना है, डेफिनेटली फिर वो एक रिवर्सल पैटर्न के तौर पे हम उसे लेंगे, ठीक है। ये देखिए, डिसेंडिंग ट्रायंगल भी रिवर्सल पैटर्न के तौर पे काम कर रहा है। कैसे? वही फ्लैटर साइड ब्रेक होता है जनरली। तो बैकग्राउंड में अगर अप ट्रेंड है और डिसेंडिंग ट्रायंगल बन गया है, तो फ्लैटर साइड ने ब्रेक होना है, तो इट मीन्स ये एक्ट कर रहा है एज ए रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। अब आपके सवाल लेते हैं और मैं चलता हूँ MT4 में और हम वहां पे देखते हैं कि पैटर्न हमारे सामने जो है, हम लाइव चार्ट पे
पैटर्न देखते हैं। अब आपके सवाल देखते हैं। इमरान, अब आपने कहा था कि एसएल हंटिंग अगेन ट्रेड करने प्रॉफिट 100% हिट होता है। नहीं, 100% कुछ भी नहीं होता इमरान, हाई प्रोबेबिलिटी होती है। 100% कुछ भी। आतिफ हुसैन कहते हैं सिर्फ फ्लैग कितनी कैंडल पे डिपेंड होता है। इसका कोई रूल नहीं होता, फ्लैग कितनी पे डिपेंड होता है। ठीक है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर टाइम फ्रेम सही देख रहे हैं ना, अगर टाइम फ्रेम सही देख रहे हैं तो 5 से 10 कैंडल तो लगेंगी। अगर टाइम फ्रेम अब, क्योंकि बाज़ और छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेंडिंग हो रही है और आपसे डिफरेंट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो डेफिनेटली कैंडल चेंज हो जाएंगी। वॉल्यूम की मदद से इसकी एक्यूरेसी में इजाफा हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। आतिफ हुसैन कहते हैं टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट है, 1 आवर और 4 आवर। अशिक इकबाल कहते हैं सर रेंज में भी पैटर्न ही को कहेंगे, ये अलग कॉन्सेप्ट है। रेंज पैटर्न नहीं है, ये रेंज एक अलग कॉन्सेप्ट है। रेंज एक अलग कॉन्सेप्ट है राशिद इकबाल। चलें, आपके सवाल भी लेते रहते हैं और चलते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, अच्छा अब देखें, इसमें भी हम देख सकते हैं कि सेंडिंग ट्रायंगल कहाँ बना है। अच्छा, हमें करना ही होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, चल मैं यहाँ पे लगाता हूँ। देखिए ये एक पैटर्न कोई प्रॉपर नहीं बना, लेकिन इस एक कैंडल ने पैटर्न को चेंज कर दिया ना, वरना ये बहुत अच्छा पैटर्न, ये कोई न्यूज़ वगैरह थी, वरना यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न फॉर्म होना था, लेकिन पैटर्न तो फॉर्म नहीं हुआ यहाँ पे। हम देखते हैं। मोहम्मद सुफियान कहते हैं तंजिल नवाज कहते हैं नेक्स्ट मंथ वेबिनार बिल्कुल होंगे, हर महीने होते हैं। और सुफियान कहते हैं सर सेंडिंग और डिसेंडिंग एज ए रिवर्सल पैटर्न अगेन समझाएगा, तो पॉसिबल है तो आपके पास स्क्रीनशॉट है तो वो सेंड कर दें। स्क्रीनशॉट सेंड नहीं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, दिखा दिया मैंने आपको ना। उसका ये समझ लीजिए फ्लैटर साइड, चलो मैं दोबारा देखता हूँ, फ्लैटर साइड ब्रेक होता है। इमरान अली कहते हैं सर कि वहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं ट्रायंगल की नॉन वर्टिकल लाइन का जब मार्केट टच करके फ्लैटर साइड। नहीं इमरान अली, वो आप ऐसे नहीं ले सकते, पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा उस वक्त। वर्षा पाटिल कहते हैं सर जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करके उस नीचे वाले टाइम फ्रेम में बिल्कुल नहीं देखना चाहिए ना। देख नहीं, जिस टाइम फ्रेम में आप जिस टाइम फ्रेम में आपने ट्रेंड या पैटर्न देखा है ना, तो छोटे टाइम फ्रेम नहीं चाहे वो कंफ्यूज करेगा। गुलाम मुस्तफा कहते हैं सर अगर लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो तो वो ब्रेकआउट होगा या फिर वेट करेंगे
हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट का नहीं, फिर वेट करेंगे। अगर लो वॉल्यूम से होगा तो फिर हम वेट करेंगे। ठीक है, और चलते हैं, देखते हैं। बहुत विजिबल नहीं है। बहुत विजिबल पैटर्न नहीं, लेकिन देख सकते हैं कि मार्केट ने कई दफा टच भी किया और लोज ऊपर बनते जा रहे थे। देखो, उसको पुल बैक किया और ऊपर निकल गई। इमरान अली कहते हैं क्योंकि सर उसने ब्रेक को फ्लैटर साइड को ही करना है ना। इमरान अली, जब हम बात कर रहे होते हैं ना फ्लैटर साइड ब्रेक होता है, तो मैं आपको 100% की बात नहीं कर रहा होता, मैं 80-90% प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा होता हूँ। 10-20% ऐसा होगा आपके फ्लैटर साइड ब्रेक नहीं होगा, जो एंगुलर साइड ब्रेक हो जाएगा। 10-20% ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से देखो, पैटर्न कंप्लीट होने से पहले ट्रेड करने की चाहत रखना आपके लालच को ज़ाहिर करती है, आपके बेसब्रेपन को। और अगर लालच है और में बेसब्रे हैं, तो ट्रेडिंग में आप सारी उम्र कामयाब नहीं हो सकते। इसमें हमने सब्र भी रखना होता है और लालच भी कंट्रोल में रखना होता है। ठीक है, तो ये पैटर्न हमेशा कंप्लीट होने के बाद, रीट्रेसमेंट के बाद ट्रेड करें। उससे पहले कहीं भी ट्रेड करेंगे फंसेंगे। अली बहादुर गुल कहते हैं व्हाट इज हाई एंड लो वॉल्यूम। अली बहादुर गुल, ये वॉल्यूम का जो वेबिनार होगा ना, आप उसमें, मैं चेक में आपको देख के बता देता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, हम देखते हैं। वो अप्रैल अप्रैल या मई में आपको पड़ेगा। ठीक है, अप्रैल मई में आपको वॉल्यूम का वेबिनार मिलेगा। वो आप देखेंगे ना, तो उसमें वॉल्यूम की अंडरस्टैंडिंग आप देखेंगे कि हाई लो वॉल्यूम क्या होता है। एक बार कहते हैं एनालिसिस डिफरेंट टाइम फ्रेम के करें या जस्ट नाउ एम ट्रेड करना है। मेरा जो मैं जो करता हूँ ना, वो डेली और 4 आवर के एनालिसिस बहुत डिटेल से करता हूँ। डेली और 4 आवर के लेवल्स और तो डेली और 4 आवर के, डे टाइम 4 आवर के जो एनालिसिस जरूर किया करें। अली कहते हैं थैंक्स सर, गुड हो गया, अल्लाह पाक आपको लंबी सेहत दे। थैंक यू, आमीन आप सबको भी। लिखसन कहते हैं डायरेक्ट फ्लैग पैटर्न पर एंट्री ले सकते हैं। डायरेक्ट फ्लैग पैटर्न क्या होता है? फ्लैग पैटर्न जब भी कंप्लीट होगा आप एंट्री ले सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये कि ट्रेंडिंग कर रही हो ना मार्केट, हायर हाई हायर लो का एक साइकिल बनाया हो, या दो जैसे दो हाई ब्रेक कर चुकी हो, उसके बाद जो फ्लैग बनता है, बिल्कुल लें, बिल्कुल लें। ठीक है, इसी तरह मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो बना चुकी है, या इसको आसान जबान में कह लेंगे लगातार 2 लो ब्रेक कर चुकी है, फिर फ्लैग पैटर्न बनता है, बिल्कुल ट्रेड लें। 40-50% के पास बिल्कुल ट्रेड लें। बस जो मैंने आपको बुध के वेबिनार में बताया था वो काम नहीं करना, कि अगर मार्केट पुल बैक हो रही है, लेट्स से कि अप ट्रेंड है,
मार्केट ने हाई लो बना दिया, अप ट्रेंड, अब मार्केट पुल बैक कर रही है, लेकिन वो पुल बैक जो है किसी नेगेटिव न्यूज़ के ज़रिए असर कर रही है, किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के, तो फिर आपने फ्लैग पैटर्न को ट्रेड नहीं करना। इसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड बना चुकी है, लोअर लो बन चुके हैं, 2 लो टूट चुके हैं और मार्केट किसी पॉजिटिव न्यूज़ के ज़रिए असर या किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ज़रिए असर ऊपर आके फ्लैग पैटर्न बना रही है, तो ट्रेड नहीं करना, क्योंकि उसमें फिर इनफ डिमांड होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ख्याल रखनी होती हैं। नली कहते हैं, उम्र लंबी हो आपकी, सदा खुश है। थैंक यू जनाब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आमीन। वर्षा पटेल कहते हैं, सर फ्लैग पैटर्न फेल भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि फ्लैग के साथ कॉन्फ्लुएंस देखना चाहिए। बिल्कुल कॉन्फ्लुएंस तो देखना चाहिए वर्षा, मैंने आपको बुध को बताया था ना, आपको बुध वाले बैनर में बताया था ना कि कॉन्फ्लुएंस तो देखना चाहिए होता है ना, सपोर्ट इसमें टूटा ही नहीं टूटा, और दूसरा सिर्फ देखें, फ्लैग कभी भी फेल नहीं होगा। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, वो याद कर लें, कभी भी फेल नहीं होगा फ्लैग। नंबर 1, अगर आप चलो मैं आपको एमटी4 पे समझाता हूँ, ठीक है? अब मैं वर्षा ने अच्छा सवाल पूछा फ्लैग पैटर्न, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? एमटी4 पे, ठीक है? लेफ्ट से ये व्हाइट के अंदर अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट तैयारी, और मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया, सॉरी, फ्लैग पैटर्न कभी भी फेल नहीं होगा अगर सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखें। मैं दोबारा बता रहा हूँ, वही जो बुध को मैंने बताया था वही मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ये देखें, मार्केट ने पिछला हाई ब्रेक किया, प्रॉफिट टेकिंग हुई, मार्केट नीचे आई और मार्केट ने दोबारा अपना हाई ब्रेक कर दिया, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। अब जो फ्लैग पैटर्न बनेगा ना, उसकी कामयाबी के चांसेस 2 चीज़ों का ख्याल रख लें, तो नहीं तो उनकी कामयाबी 99% होंगे। कैसे? बढ़ गई मार्केट और अब देखो अब नीचे आ रही है, ठीक है? अब ये फ्लैग पैटर्न बन गया, लाइक सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल करें, अगर 2 चीज़ें आप चेक कर लेते हैं, तो ये फ्लैग पैटर्न का 100% तो नहीं कहना चाहिए, 99% रेट होगा सक्सेस रेट के, मार्केट ऊपर निकलेगी। 2 चीज़ों का बस ख्याल रखें। ये तो आपको पता है, आप हार हाई हार लो बना चुकी है, 2 हाई ब्रेक कर चुकी है, अब सेफ है क्या ऊपर ट्रेड करना? बस 2 चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर 1, ये जो जगह है ना, इसका आपने ख्याल रखना है कि यहाँ कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आई है। अगर उसके ज़ेरे असर आ रही है ना मार्केट, तो मार्केट फिर नीचे चली जाएगी। अगर किसी नेगेटिव न्यूज़ का असर लेके आ रही है, ठीक है? यहाँ पे इस जगह से, या अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है? डेली का तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आ गया है, तो भी यही होगा कि मार्केट नीचे चली जाएगी। तो अगर यहाँ पर कोई बहुत ताकतवर लेवल नहीं है, कोई नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं है, एक सिंपल प्रॉफिट टेकिंग के तहत मार्केट नीचे आ रही है और बैकग्राउंड में एक हायर हाई हायर लो बना हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद है ना, लाइक कॉन्फ्लुएंस, और तो ये फिर ये ट्रेड का सक्सेस रेट 99% होगा, ये कभी फेल नहीं होगी। अगर सिर्फ इन 2 चीज़ों का ख्याल रख लें आप, कि ये ना हो यहाँ पे, क्योंकि ये फेल कर सकती है फ्लैग पैटर्न को। तो इसलिए मैंने आपको बताया ना, सब पेपर पे लिख लो, ये सब पेपर पे लिख लो। ट्रेडिंग इतनी मुश्किल है नहीं, हम खुद बनाते हैं उसे। हम खुद बनाते हैं। मुझे मैं अभी कल जेसी लिवरमोर का कोट पढ़ रहा था। जेसी लिवरमोर ने कहा था कि मैंने हमेशा ट्रेडिंग में तभी पैसा लूज़ किया जब मैंने अपना रूल खुद ब्रेक किया, और ये बात हकीकत है, मेरे साथ भी है। अगर मैं अपना रूल ब्रेक कर दूँ तो ही नुकसान होता है। अगर मैं रूल ब्रेक नहीं करे, नुकसान नहीं होता। तो ट्रेडिंग इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। और कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है आपको। जो चीज़ें मैंने बताई हैं, पेपर पे लिखें, नोट करें।
ये नोट्स बनाया करें पेपर में, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, और उसके बाद ट्रेड करके देखें तो क्यों नहीं मज़ा आएगा। बट लेकिन अपने रूल बेस्ड चलें हमेशा, ठीक है? वर्षा, उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि आपने जो अच्छा सवाल पूछा था कि पैटर्न फेल भी हो सकता है, तो कैसे पता लगेगा? मैंने आपको बता दिया कैसे पता लगेगा, ठीक है? ज़ुएब असलम कहते हैं, सर एक क्वेश्चन है कि सर लेवल को लास्ट वेबिनार में पूछा नहीं, काइंडली बताइए। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर चार्ट टाइम में ड्रा करें तो क्या ट्रेड एंट्री भी 4 आवर टाइम फ्रेम में लेनी चाहिए? नहीं, ज़ुएब असलम, डेली और 4 आवर पे आप ड्रा किया करो और एंट्री 1 आवर पे ले सकते हो, ठीक है? फ्लैग चार्ट पे बनाइएगा प्लीज़, सारे चार्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ। अच्छा, कैंडलस्टिक पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? आतिफ हुसैन वेट करें, कैंडलस्टिक चार्ट पे, ओके। शिखुल इस्लाम कहते हैं हाउ मेनी 200 200 की इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज ये है कि आपको लॉन्गर टर्म तरफ बता रही होती है कि लॉन्गर टर्म मार्केट में क्या फ्लो है, ठीक है? बाकी अकेली 200 तो कुछ भी मायने नहीं रखती। मार्केट प्रोफाइल का वेबिनार है, वो मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर आज रात होगा। मार्केट प्रोफाइल आज डिस्कस करेंगे गुलाम मुस्तफा साहब। और सुफियान कहते हैं सर थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, थैंक यू जनाब। मुदस्सर अमीन कहते हैं सर यू आर हेल्पिंग अस इन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट डायनेमिक्स थ्रू वेबिनार, मे अल्लाह सुब्हान ताला ब्लेस यू। Do you have any webinar on entries and exit techniques? मुदस्सर अमीन थैंक यू। एंट्री और एग्जिट टेक्निक्स ही बता रहा हूँ मैं आपको, एंट्री टेक्निक्स बता रहा हूँ। एग्जिट तो हमेशा, एग्जिट शुड बी ऑलवेज सिंपल। बाय ट्रेड लीव, ये अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे निकल जाए मार्केट से। सेल ट्रेड लीजिए अगले सपोर्ट से निकल जाएं। ठीक है। फजल कहती हैं सर जरूरी है कि 2 हाई ब्रेक करने के बाद फ्लैग पैटर्न बनेगा? जरूरी कुछ भी नहीं होता, ये बात याद रखें, लेकिन 2 हाई ब्रेक हो जाते हैं ना अक्सर, तो मार्केट अप ट्रेंड में चली जाती है, और अप ट्रेंड में चली जाती है तो फ्लैग पैटर्न बनना ही बनना है, ठीक है? अनलेस अंटिल कोई नेगेटिव न्यूज ना आ जाए या कोई स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स लेवल ना टकरा जाए। अगर ये दो चीजें नहीं है तो फ्लैग ने बनना ही बनना है, क्योंकि जिन लोगों ने बाय किया हुआ है ना, कहीं तो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे ना वो। लेकिन जब मैं कहता हूँ ना बनना ही बनना है, तो मैं कभी भी चीज़ों को 100% ना लिया करें, कभी भी। चीज़ों को हमेशा 80% प्रोबेबिलिटी के साथ लिया करें, ट्रेडिंग है ही ये। कुछ भी चीज़ 100% नहीं होती। इमरान अली कहते हैं सर यहाँ पे थर्ड टच भी हो जाए, बिल्कुल थर्ड टच भी हो जाएगा, यही तो बात है, सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं इमरान। वर्षा पटेल कहते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया सर, वेरी वेरी थैंक्स सर, ऊपर वाला आपको लंबी सेहत दे। थैंक यू वर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान कहते हैं ऑसम वेबिनार। अच्छा जी, अब आतिफ हुसैन ने पूछा था कि फ्लैग कैंडल पे दिखा दें। चलो जी, फ्लैग आपको कैंडल पे दिखा देते हैं। ये देखिए, ये फ्लैग पैटर्न है, लेकिन ये ट्रेडेबल नहीं है, मैं बता दूं, क्योंकि मार्केट में अभी अभी लो ही ब्रेक हुआ है, ठीक है? दूसरा लो ब्रेक होने के बाद फ्लैग पैटर्न, बट ये फ्लैग पैटर्न इस तरह बनता है, देखिए ये फ्लैग पैटर्न बना है, ठीक है? लेकिन अभी ये ट्रेडेबल नहीं है, वजह क्योंकि अभी लो ब्रेक, मार्केट ने पिछले लो ब्रेक किया था, तो ये पहला ही हाई था। मैं आपको और डिटेल से दिखा देता हूँ, ठीक है? ये देखें, मार्केट गई ऊपर, दूसरा हाई ब्रेक हुआ, एग्जैक्टली ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से ब्रेक करके देखें, ये छोटे फ्लैग पैटर्न है, ये बड़ा फ्लैग पैटर्न है, ये देखें। अब ये जो मार्केट गिर रही है ना, इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, दो ही रीजन हो सकते हैं, कि या तो यहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज आई है, और नहीं यहाँ तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल में देख सकता हूँ कि गैप कैंडल बनी हुई है, तो ये यहाँ पे लेवल मौजूद है, ठीक है? या तो कोई नेगेटिव न्यूज आई है, अदरवाइज ट्रेंड चलता रहेगा जी। देखो मैं आपको मजे की बात बताऊं, ट्रेंड को सिर्फ दो चीजें चेंज करती हैं, जैसे ट्रेंड जा रहा है ना ऊपर, सिर्फ दो चीजें ट्रेंड को चेंज, और कोई तीसरी चीज नहीं जो ट्रेंड को चेंज करती है। नंबर वन, किसी किस्म की नेगेटिव न्यूज। नंबर टू, कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल।
अगर इन दोनों का ख्याल रखो ना, तो आप ट्रेंड में बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, स्ट्रॉन्ग भी है, या कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई है, देन आपको पता है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो ट्रेंड जो है ना, उस वक़्त तक चलता रहता है जब तक उसे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ना टकरा जाए, या कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ ना आ जाए। अगर ये नहीं है तो ट्रेंड चलता रहेगा। आफ्ताब खान कहते हैं प्रॉफिटेबल पैटर्न कौन से हैं? जो मैंने आपको सब दिखाए सब के सब प्रॉफिटेबल पैटर्न है। मैंने प्रॉफिटेबल पैटर्न ही रखे हैं, ठीक है? ये सब के सब प्रॉफिटेबल पैटर्न है। अच्छा जी, यू वेलकम आतिफ हुसैन। को बताता चलूँ 20 तारीख को वेबिनार है गोल्ड पे, ज़रूर अटेंड कीजिएगा। और एक्सएम ने प्रमोशन निकाली हुई है 1 मार्च से 31 मार्च तक। 3 स्पोर्ट्स बाइक दे रहा है एक्सएम। आप देखें पाकिस्तान में और कोई ब्रोकर नहीं दे रहा। बेनेली की काफ़ी लोगों को मिल भी चुकी हैं। एक 250 सीसी है और एक 2 150 सी, 3 बाइक्स निकाल रहा है। बहुत महँगी बाइक्स हैं। तो आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? एक्सएम वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे डिटेल मौजूद है। प्रमोशन डिटेल मौजूद है कि आपको क्या-क्या करना होगा एंट्री टिकट के लिए। और आखिर में ये बात आपने नहीं भूलनी है, अब फीडबैक ज़रूर दिया करें। इस ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल लिखें, 2 लाइनों में बताएँ कि वेबिनार कैसा लग रहा है आपको। फीडबैक ज़रूर दें। यू वेलकम, फिर इंशाल्लाह रात में मिलते हैं। थैंक यू ज़ैन फैसल।